तो बच्चों के साथ यूपी सरकार किस तरह से खिलवाड़ कर रही है उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर अरुणेश यादव जी मौजूद हैं, जिनके छत्र छाया में न जाने कितने ही बच्चों का भविष्य संवारा गया होगा, न जाने ही कितने बच्चे इस समय पेड़ से एक फल ले रहे होंगे, अपने जीवन में अच्छा कर रहे होंगे। सर, क्या लगता है कि जब बच्चे तैयारी करके पूरा साल भर की मेहनत के बाद आते हैं, उतरते हैं परीक्षा के मैदान में और उम्मीद करते हैं मैं इस कक्षा को पास करके आगे जाऊंगा, जीवन में आगे बढ़ूंगा, पता लगता है कि उनके जो भविष्य का पेपर है वो 500 रुपये में बाज़ार में ऐसे बिक रहा है। देखिए, ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले अगर आपको याद हो, टेट की परीक्षा है, इस यूपी चुनाव से ठीक पहले टेट की परीक्षा का पेपर भी लीक हुआ, ठीक है, और उससे पहले भी तमाम पेपर लीक हो चुके हैं, तमाम परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं। और ज़्यादातर जो कड़ियाँ हैं वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो गृह क्षेत्र है गोरखपुर, पिछली कड़ी भी गोरखपुर से जुड़ी हुई थी और इस बार भी बता रहे हैं कि शुरुआत गोरखपुर और उसके आसपास से ही हुई, बलिया गोरखपुर वाला। हाँ, तो हमारे लिए और हमारे देश के लिए और हमारे देश के युवाओं के लिए इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती कि यहाँ पे शिक्षा को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। पिछले 2 साल में जब से ये कोविड की महामारी हमारे देश में पैर पसारा है, इस महामारी ने, चुनाव तो हुए हैं, रैलियां हुई हैं, कुंभ हुआ है, IPL हुआ है, नहीं हुई है तो सिर्फ परीक्षा, ऑनलाइन परीक्षा हुई पिछले 2 साल में। और इसी दौरान नई शिक्षा पद्धति लागू की गई और नई शिक्षा पद्धति साफ तौर पे शिक्षा को और कमज़ोर करने का प्रयास है। और इससे साफ तौर पे ये दिखाया जा रहा है, जो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इनकी मंशा साफ है कि बच्चे शिक्षा से दूर रहें। 2 साल हो गए, सेना की भर्ती नहीं हो रही है, बच्चे ओवर एज हो रहे हैं, रेलवे की भर्तियों को तकरीबन 4 साल हुए जा रहे हैं, SSC GD की परीक्षा को भी 3 साल हो चुके हैं। तो एक ऐसा सिनेरियो तैयार किया जा रहा है कि जिसमें बच्चे, पहली बात तो उनको इतना डिमोरलाइज कर दिया जाएगा, इतना हतोत्साहित कर दिया जाएगा कि वो प्रतियोगी परीक्षा में ना बैठ पाएँ। एक घटना अभी प्रयागराज की आप लोगों ने सुनी होगी, देखी होगी कि एक बच्चे ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। हालांकि मैं उस चीज़ का विरोध करता हूं, लेकिन वो टीनेज के बच्चे हैं, जो बच्चे हैं वो 17 साल 18 साल से 22 23 24 साल के बच्चे हैं। ये बच्चे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते, उनकी उम्मीदें होती हैं, उनकी आस होती है। ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो गरीब तबके के या लोअर मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं और इन्हें उम्मीद होती है कि हम पढ़ाई लिखाई करके सरकारी नौकरी या कहीं कंपटीशन का एग्ज़ाम देके अच्छी जगह हमारी नौकरी लगेगी और जो हमारे गरीब माँ बाप हैं उनका हम भरण पोषण कर पाएंगे और हम एक बेहतर नागरिक साबित होंगे और देश के लिए कुछ करेंगे। उम्मीदों का दबाव होता है। बिल्कुल, उम्मीदों का दबाव भी होता है और बहुत सारी उमंगें भी होती हैं, बहुत सारी उम्मीदें भी होती हैं। लेकिन अब पिछले 5 से 6 साल से ये देखने में आ रहा है कि युवाओं के अंदर उत्साह, उम्मीद धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब मुझसे भी मेरा बच्चा ही कभी कभी पूछने लगता है, हालांकि वो मजाक में पूछता है, जब वो ये देखता है कि इस तरह की परीक्षाएं लीक हो रही हैं, कि पापा पढ़ाई करने का कोई फ़ायदा है या नहीं है। पिछले 2 साल से ऑनलाइन परीक्षा हुई, जिसने खूब पढ़ाई करी उसके भी 90% नंबर आए, जिसने कम पढ़ाई करी उसके भी 90% नंबर आए। कट ऑफ आप आए दिन देख रहे हैं, DU हो या जितनी भी बढ़िया इंस्टीट्यूट्स हैं, सब जगह कट ऑफ 99% जा रहा है। और हम क्वालिटी क्या दे रहे हैं, गुणवत्ता क्या दे रहे हैं? गुणवत्ता की तरफ ध्यान नहीं है, ना तो प्रधानमंत्री जी का ध्यान है, ना मुख्यमंत्री जी का ध्यान है और ना पूरी सरकार का ध्यान है। सरकार का ध्यान सिर्फ एक जगह है, चुनाव। उत्तर प्रदेश के साथ 5 राज्यों का चुनाव खत्म हुआ, अब ये लोग गुजरात के चुनाव में लग गए, MCD दिल्ली के चुनाव में लग गए, फिर वहाँ चुनाव खत्म होगा तो दूसरी जगह चुनाव में लग जाएंगे। लेकिन युवाओं को रोजगार, बढ़ती हुई महंगाई, युवाओं के बेहतर भविष्य, इसकी तरफ ध्यान नहीं है, जो कि बहुत ही दुखद है और बहुत ही क्या कहते हैं, बड़ी ही अजीब सी स्थिति क्रिएट हो रही है हमारे देश में। और इसका क्या समाधान होगा, भाई मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि सरकार इसके समाधान की तरफ है भी या सरकार जो युवाओं को इसी तरीके के डायलेमा में रखना चाह रही है। अभी सवाल ये खड़े होते हैं कि जो पहले पेपर लीक वगैरह होता था वो जैसे किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के होते थे, जैसे यूपी टेट हो गया, मतलब एटलीस्ट ग्रेजुएशन या 12th तक तो कुछ ऐसा लीक नहीं होता था कि 12वीं या ग्रेजुएशन तो बच्चा करता था।
अब तो 10वीं के बाद 12वीं के पेपर लीक हो रहे हैं, तो क्या एजुकेशन सिस्टम 12वीं तक भी नहीं है क्या फिटेस्ट? देखिए साहब, इसको आप अच्छे से समझिए। पिछले से 5 से 6 साल में एक बहुत बड़ा सिंडिकेट तैयार हो रहा है। चूँकि मैं शिक्षा जगत में हूँ तो मुझे इसकी बहुत अच्छी जानकारी है। ये सिंडिकेट कैसा तैयार हो रहा है, कोचिंग्स का। बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। ये लोग क्या करते हैं, जो बोर्ड होता है, 12th का बोर्ड हो, ग्रेजुएशन का बोर्ड हो, IIT के जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं उनका बोर्ड हो, वहाँ पे भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ते हैं। उन भ्रष्ट अधिकारियों को कॉन्फिडेंस में लेके उस पेपर को लीक करवाते हैं और उस पेपर को कंपटीशन बढ़ाने के लिए कि हमारे यहाँ बच्चा पहली रैंक लाया, दूसरी रैंक लाया, हमारे यहाँ से सबसे ज़्यादा बच्चे निकले, अपने बच्चों को वो पेपर सर्कुलेट करते हैं। उसके एवज में उनके पेरेंट्स से मोटी रकम, बड़ी रकम लेते हैं और एक तरीके से देखा जाए कि शिक्षा को बेचने का काम किया जा रहा है, जो कि बड़ा दुखद है। और इस तरफ सरकार का कंट्रोल नहीं है, सरकार का ध्यान भी नहीं है, सरकार का नियंत्रण भी नहीं है। अब सरकार का ध्यान होगा कैसे, एक सवाल ये भी उठता है, ध्यान कैसे होगा ये बताओ जी। हालांकि ये बात नहीं कहनी चाहिए, प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो एक मर्यादित पद पे होते हैं, लेकिन फिर भी आज मौका बनता है। प्रधानमंत्री जी की एजुकेशन क्या है, कहीं 12th दिखाते हैं, कहीं ग्रेजुएशन दिखाते हैं, कहीं PG दिखाते हैं। उनकी डिग्रियों की अभी भी RTI के जरिए कोई खुलासा नहीं हुआ। HRD मिनिस्टर बनी थी स्मृति ईरानी जी, उनकी डिग्री क्या थी, कहीं 12th थी, कहीं BA थी। इस समय जो हमारे मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उनकी डिग्री क्या है किसी को नहीं मालूम। एक मठ का आदमी, साधु धर्मात्मा आदमी, उसको आपने प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। एक सो कॉल्ड जो कहते हैं मैं फ़कीर हूँ, उनको आपने देश का प्रधानमंत्री बना दिया। तो जब इस तरह के लोग और इस तरह के विज़न वाले लोग, और इनका विज़न क्या है कि भाई हमें राज करना है देश पे, हमारा जो विरोधी है अगर कुछ गलत बोले तो अपनी पूरी सेना लगा दो उसको देशद्रोही साबित करने में, लोकतंत्र को ख़त्म करने में लगे हुए। जो विरोध करे, जो भी पार्टी विरोध करे उसको देशद्रोही, गद्दार, पाकिस्तानी, खालिस्तानी बोलने में पूरी एनर्जी लगा दो, लेकिन देश का सिस्टम ठीक करने की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। रोजगार के मुद्दे पे ये सत्ता में आए 2014 में, कह रहे थे कि साहब हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, और अब अगर इनसे रोजगार की बात करो तो जो इनकी टोली है, जो इनकी सेना है, जो इनका IT सेल है, वो कहता है जी रोजगार क्या करोगे, स्वरोजगार उत्पन्न करो, एंटरप्रेन्योर बनो। अब ये बताओ एक गरीब बच्चा एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकता है? वो 12वीं पास नहीं कर सकता है तो वो आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? एंटरप्रेन्योर एक अमीर घर का बच्चा ही बन सकता है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपके पास ज़मीन होनी चाहिए, आपके पास साधन होने चाहिए, आपके पास संसाधन होने चाहिए। गरीब बच्चे के पास सिर्फ और सिर्फ एक आस होती है, वो होती है सरकारी नौकरी। पुलिस की नौकरियों में आपने भर्ती नहीं करी है, फौज की नौकरियों में भर्ती नहीं कर रहे, दुनिया भर की जो रेलवे सबसे बड़ा निकाय है उसमें आप भर्ती नहीं कर रहे हैं, कहीं भी क्लैरिकल पोस्ट में आप भर्ती नहीं कर रहे हैं पिछले 4 से 5 साल में। और अब साहब आप 12th में इस तरह का काम कर रहे हैं। अब बच्चे को आप 12वीं ही नहीं करने दोगे। बच्चे का आप मोरल इतना ज़्यादा डाउन कर रहे हो कि शिक्षा की तरफ जो मध्यम वर्ग है और जो गरीब तबका है उसका शिक्षा की तरफ से आप मोह हटाते जा रहे हो। बच्चों के फ़ोन आए आपके पास? मेरे पास तमाम बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं, और अभी से फ़ोन नहीं आ रहे हैं, पिछले 3-4 साल से। और बच्चे परेशान हैं, और हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम ऐसे लोगों को दोबारा सत्ता में ला रहे हैं। अब कारण चाहे कोई भी हो, उन कारणों की तरफ मैं नहीं जाना चाह रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें आत्मविश्लेषण करने की ज़रूरत है कि हम किस तरह के भारत का निर्माण कर रहे हैं, किस तरह के उत्तर प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं। अब आज जो पर्चा लीक वाला कांड हुआ है, आप देख लेना, इस पर लीपापोती की जाएगी। जो इसमें दोषी हैं वो दोषी नहीं पकड़े जाएंगे, क्योंकि दोषी भी इन्हीं के आदमी हैं। STF लगा दी गई है। STF भी कुछ नहीं करेगी, चाहे आप CBI लगा दो, कोई कुछ नहीं करेगा। इससे पहले जितने कांड हुए हैं, जितने पर्चे लीक हुए हैं, क्या उन दोषियों को सज़ा मिली है? थोड़ा सा और पीछे जाओ, नोटबंदी के दौरान जिन बैंक वालों ने बदमाशी की थी, क्या किसी एक बैंक वाले को सज़ा हुई है अब तक? मोदी सरकार में जितने भी घोटाले हुए, सब पे सिर्फ और सिर्फ पर्दा डाला गया। ऐसे ही योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जितने घोटाले हो रहे हैं, जितने पर्चे लीक हो रहे हैं, इसमें जो शिकायत करता है, हाँ, उसके ऊपर जरूर बुलडोजर चलाने का काम होता है, उसके ऊपर FIR करने का काम होता है। ये है कि जो पेपर लीक मामले में जितने भी दोषी हैं, कब उनकी गिरफ्तारी होगी, और क्या उनके घर पे भी योगी जी का बुलडोजर चलेगा नहीं चलेगा? देखो साहब, सीधी सी बात है
कि जब शासक जो मुखिया ही करता धरता हो, और मैं इस चीज़ को मान ही नहीं सकता कि योगी जी के संज्ञान के बिना ऐसा काम संभव है। योगी जी को सब पता है, मुख्यमंत्री जो कार्यालय होता है उसको सारी जानकारियां होती हैं, और इस पे सिर्फ और सिर्फ पर्दा डालने का काम होगा। क्योंकि एक कहावत है साहब कि जब सैया बहु कोतवाल तो डर काहे को। तो जब मुख्यमंत्री ही उनको आश्रय देने वाले व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्तियों को, तो ऐसे लोगों को डर नहीं होगा। अगर डर होता तो इस तरह की घटनाएं, बारंबार इस तरह की घटनाएं नहीं होती।